सभी को जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा आत्मिक जिंदगी में हर दिन भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए मतलब हमारा जो वीकनेस है, हमारा जो बलहीन स्थिति है, जो प्रभु की इच्छा नहीं रहता, प्रभु की प्रणालिका में नहीं रहता, प्रभु जो मना करते वो पूरा छोड़ के खुद कम होना चाहिए। मतलब दीन मन पाना चाहिए, दीन मन फैलना चाहिए, दीन मन से आगे रहना चाहिए। एग्जाम्पल अभी तेलुगु में क्या लिखा हुआ, तुम प्रभु का आत्मा से भरने के लिए, प्रभु का राज्य में ऊंचे स्थान पर खड़ा होने के लिए और ये दुनिया में सारे आदमी से ऊपर स्थिति में आप रहने के लिए आप खुद कम करो। लिखा हुआ खुद कम मतलब क्या है, हिंदी में लिखा हुआ दीन मन से जीवो, दीन मन भरो, दीन मन से तुम जीवो बोल के लिखा हुआ। जो आदमी दीन मन से जिएगा, जो आदमी दीन मन प्राप्त होगा, जो आदमी दीन जैसा मेरा कुछ नहीं सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं सब परमेश्वर का है, मैं तो इतना किया हूँ, मैं तो इतना कर सकते, लेकिन प्रभु मुझसे इतना करवा दिया। मेरा ताकत नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा सोच नहीं, मेरा समझदार नहीं, सब प्रभु का है, सब प्रभु का है। वैसा जो आदमी कम होगा, वैसा जो आदमी दीन मन से रहेगा, वो आशीर्वाद पाएगा, वो आगे जाएगा, वो आराम से जी सकते, प्रभु को राज के वारिस हो सकते। पर भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, परमेश्वर तुझसे मुझसे यही कह रहे हैं, क्या कि हमारा पवित्र बाइबल में याकूब पत्रिका 4 अध्याय 9-10 देखो, दुखी हो और शोक करा और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आज तेरा आत्मिक जिंदगी में तुम पैसा की समस्या से, तबियत की समस्या से, परिवार की समस्या से फंसा हुआ, और ये समस्या से कैसे बाहर आऊँ, ये समस्या से प्रभु भी क्यों जल्दी बाहर नहीं कर रहा है, प्रभु क्यों और परीक्षा में डाल रहा है, प्रभु क्यों और परीक्षा कर रहा है, क्या ये समस्या मेरा अंदर समस्या, नहीं तो मेरा भक्ति में समस्या, नहीं तो मेरा परिवार में समस्या, एक कैसा ये सोच लेना, एक कैसा ये समस्या से पार होना बोल के हम हमेशा सोचते हैं, हर दिन भी प्रार्थना करते, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बाकी के समस्या से पार करो, प्रभु मुझे ऐसा करो, प्रभु मुझे ले लो बोल के हम हमेशा प्रार्थना करते, प्रभु का सहारा लेने के लिए कोशिश करते, बात दीन मन से रहता है और सबसे पहले उपवास भी करता है, और प्रभु को हम सब के बारे में प्रभु को हम सब के बारे में सजेशन दे देते। सजेशन मतलब क्या है, वो करो ये करो बोल के आर्डर हकीम दे रहा है। प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, हम प्रभु का हकीम देने की उतना बड़ा नहीं है। हम दिन में से रहने के समय प्रभु आपका जो इच्छा है वो पूरा कीजिए, प्रभु आपको जो पसंद है उसी मार्ग में मुझे ले जाइए, आपको जो मेरा वजह से आपको जो प्रणाली का रचा हुआ है वो प्रणाली का अनुसार मुझे खड़ा कीजिए, वो प्रणाली का अनुसार मुझे जीने दीजिए बोल के प्रभु को हमारा परिवार के बारे में, हमारा नौकरी के बारे में, हमारा बच्चे की भविष्य के बारे में प्रभु को समर्पण करवा देना, और प्रभु का वचन क्या बोल रहा है वो उसी का अनुसार आगे जाना। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी निकल जाता है और आसमान गिर जाता है, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा खड़ा होता है। तो इसी के बारे में, तो प्रभु का वचन परमानेंट है, शाश्वत है। जो प्रभु का वचन शाश्वत है ना, वो प्रभु का वचन अनुसार करने वाला भी शाश्वत रहेगा, प्रभु का वचन जीने वाला भी शाश्वत रहेगा। तो इसके लिए हम एक छोटी उदाहरण बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी शुगर मतलब मधुमेह बीमारी नहीं आना चाहिए बोले तो क्या करना चाहिए, तुम चीनी खाना बंद करना, जो चीनी का साथ मिलकर आता वो मिठाई बंद करवा देना, और
जो आदमी चीनी ज़्यादा आदत होता है उसी को दूर रहना। क्यों? उसको वजह से तुम भी चीनी खाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, अभी तुम चीनी खाना बंद किया तो और अभी तुम चीनी खाना थोड़ा कम किया तो, मतलब इतना चीनी खाने वाला थोड़ा खा के जिएगा तो तुम ज़्यादा दिन तक शुगर नहीं आते, मधुमेह बीमारी नहीं आते। तुम ज़्यादा शुगर अभी खाने के लिए कोशिश किया तो बाद में कैसे भी नहीं खा सकते, बाद में कैसे भी बीमारी आते, बाद में कैसे भी उम्र बढ़ते। तो इसके लिए शुगर आते। तो इसके लिए अभी मैं खाऊंगा, अभी मैं पीऊँगा, अभी मैं ज़्यादा ले लूँगा, ऐसे तुम सोचा तो ये गलत सोच है, ये गलती होता है। क्यों बोले तो तुम कितना कम करके जाएगा तो उतना दिन आगे बढ़ेगा। इसी की वजह से तुम अभी हर चीज़ में कम हुआ तो, हर चीज़ में दीन मन से जिएगा तो, हर चीज़ में तेरा खुद कम किया तो ध्यान से सुनिए, प्रभु तुझे भला करेगा, प्रभु तुझे बड़ा करेगा, प्रभु तुझे ऊंचे स्थान पर खड़े करेगा। अभी मैं इच्छा, मेरा लाइफ, मेरा ज़िंदगी में कि कुछ भी कर सकते हैं, हाँ मेरा लाइफ मेरा हाथ में है, ऐसा कुछ लोग सोच रहा है। नहीं, ध्यान से सुनिए भाई बहनों, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारा जान प्रभु ने दिया, अभी हमारा शरीर को प्रभु ने इतना लंबा कर दिया, इतना मोटा कर दिया, और हमारा अंदर जो जीव है वो सब प्रभु ने दिया। हमारा अंदर जो जीवन है और जीवित है ये सब प्रभु ने दिया। प्रभु प्राण नहीं दिया तो तुम कैसे खड़ा होगा, कैसे तुम आगे जाएगा? प्रभु इतना किया ना, तो इसके लिए तुम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? और एक ही बात है क्या कि प्रभु मेरे लिए आप सब किया है और अभी भी मैं आपको सौंप दे रहा हूँ। क्या कि मेरा ज़िंदगी, मेरा सोच, मेरा आदत, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, सबको मैं आपको सौंप दे रहा हूँ। आपकी इच्छा की वजह से मुझे आगे जाने दीजिए बोल के कैसा ये लोगों को पालन करना, कैसा ये लोगों को पोषण करना, मुझको ज्ञान दीजिए बोल के तुम समर्पण किया तो, तुम खुद कम हुआ तो, तुम दीन मन से प्रभु को विनती किया तो प्रभु तेरा आवाज़ सुनेगा, तेरा प्रार्थना सुनेगा, प्रभु तुझे भला करेगा, प्रभु तुझे खड़ा करेगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। और तुम जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना का अनुसार जीना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम? प्रार्थना तो बहुत दीन मन से करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में दीन मन नहीं रहता, घमंडी जैसा जिएगा और सभी का साथ रोष से बात करेगा, सभी का साथ झगड़ा करने की जैसे बात करेगा, सबका साथ असमाधान से रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो प्रार्थना दीन से करके तेरा ज़िंदगी घमंडी जैसा है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तेरा ज़िंदगी भी दीन जैसा रहना, सभी का साथ समाधान होना चाहिए और किसी को भी नुकसान नहीं करना चाहिए। तेरा वजह से किसी का मन दुख नहीं होना चाहिए, किसी का मन नहीं टूटना पड़ेगा। तब तुम भी प्रभु समाधान की जैसा होता है, तुझको भी समाधान मिलेगा, तेरे परिवार को भी समाधान मिलेगा। सबसे पहले शांति समाधान से आराम से तेरी आखिरी सांस तक जी सकता है। ये बात कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए याकूब पत्रिका, अपुस्तल याकूब जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का भाई है वो, ये याकूब पत्रिका में 4 अध्याय 9-10 इसमें लिखा हुआ, दुखी हो और शोक करा और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब क्या है? ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। इसके लिए नीति वचन में ज्ञानी सुलेमान भी कह रहा है, देखो 2 अध्याय 1 वचन 2 वचन देखा तो, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। ये बात कौन सा बात है? बुद्धि की बात है।
तेरा रास्ता सीधा करने की बात है। तुझे कोई रोकने वाला नहीं रहता, ये रास्ते में जाएगा तो ये प्रभु का रास्ता है। प्रभु ने तुझको दिखा दे रहा है। प्रभु तेरा पैदल को वचन एक दिया की जैसा रखा हुआ है। तुम कहाँ जाना वहाँ, तुम कैसा जाना वैसा, हाँ, प्रभु का वचन अनुसार जाएगा तो, प्रभु का वचन अनुसार जिएगा तो ये फ़ायदा मिलेगा। और देखिए प्रभु का वचन क्या कर रहे हैं, तुम दीन मन से जीवो। जो आदमी दीन मन बनता है वो आदमी आगे कैसा रहता है, शिरोमणि के जैसा बनाएगा। और देखो और समझ की बात और बुद्धि की बात, बुद्धि की दूसरा वचन, बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। तुम कैसे सोचना, ध्यान से सोचना और कान लगा के सोचना, यही परमेश्वर की बात बोल के समझ से सोचना। और 5वां वचन में लिखा हुआ, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। कब तुम परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर नजर रखा हुआ है, परमेश्वर कान रखा हुआ है, मैं तो ध्यान से जीना है, ऐसा तुम कब परमेश्वर का वजह से डरवाई से जिएगा, तब वो ज्ञान प्राप्त होगा, समझ भी प्राप्त होगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे बचेगा। और 6 वचन में लिखा हुआ, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। समझ में आया, बुद्धि ज्ञान कहाँ से निकलेगा, प्रभु के मुंह से निकलेगा। तो प्रभु के वचन जो कह रहा है उसी का प्रकार जीना है तो तुम आराम से जी सकता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और देखिए 7वां वचन, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया, जो आदमी खरे जैसे जिएगा, जो आदमी उसका दिल की इच्छा छोड़ के प्रभु की इच्छा रखे जाएगा और प्रभु के वचनानुसार जिएगा, प्रभु का प्रणाली में है कि नहीं, प्रभु का आज्ञा है कि नहीं, प्रभु का आज्ञा में ये है तो मैं प्रभु का आज्ञा पाऊंगा, प्रभु का आज्ञा से जीऊंगा बोल के, पाप छोड़ के, तेरा खुद इच्छा छोड़ के, तेरा शरीर का लालच छोड़ के, तेरा शरीर की इच्छा पूरा करने की बात छोड़ के, तेरा आत्मा की इच्छा जो है, परमेश्वर की इच्छा जो है, उसी प्रकार तुम आगे जाएगा तो ये समझ मिल जाएगा। इसके लिए तुम हमेशा कोशिश करना पड़ेगा, तब वो ढाल जैसा ठहरेगा, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उल्टा फिर की बातों के कहने वाले से बचाई। प्रभु की महिमा हो। कैसा, उल्टे फिरे की बात के कहने वाले से बचेगा और तुझे बुराई के मार्ग से बचेगा। कौन बचेगा, प्रभु की वचन। कौन बचेगा, प्रभु की समझ। कौन बचेगा, प्रभु की आज्ञा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, तुम ज़्यादा दिन आराम से प्रभु की इच्छा अनुसार जीने के लिए, प्रभु की राज पाने के लिए, और तेरा बाल बच्चा भी खुशी से, शांति से, समाधान से, कंफर्ट ज़िंदगी में जीने के लिए अभी तुम कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। अभी तुम प्रभु की राज खोजने के लिए तुम प्रभु के राज यहाँ ढूंढना पड़ेगा। और प्रभु को खुशी करने के लिए तेरा खुद, तेरा शरीर का खुशी, तेरे शरीर का लालच सब छोड़ के तुम प्रभु का पीछे होने पड़ेगा। पर भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमेशा जिंदा रहता है, प्रभु का वचन जीवित देता है। चलिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो। यीशु मसीह, आपका महिमा हो। प्रभु, आज मुझसे सीधा बात किया, आज मुझे बदला, आज मेरा ज़िंदगी ठीक करने के लिए आप बहुत बड़े प्रणाल का रचा होगा। थैंक यू प्रभु। मैं खुद कम होता हूँ, मैं दीन मन से बढ़ता हूँ और आपका राज खोजता हूँ, आपका इच्छा से जीने के लिए कोशिश करता हूँ। थैंक यू जीसस। और मेरा हाथ पकड़िए, मुझे आगे जाने दीजिए, आपका ज़िंदगी, आपका इच्छा से मेरी ज़िंदगी रहने दीजिए, आपका राज को वारिस करवा दीजिए। सबसे पहले मैं दीन मन बनने के लिए आगे जाने दीजिए। मेरे अंदर जो दुख है वो निकाल दीजिए। अभी मैं मेरा शरीर का लालच को कम करने के लिए और मेरा शरीर की इच्छा निकालने के लिए मैं दीन मन से आपका पैदल पकड़ रहा हूँ और आपका पैर पकड़ रहा हूँ और
मेरा इच्छा छोड़ दे रहा हूँ, प्रभु मुझे खड़ा कीजिए और हमेशा जो मैं बात बोल रहा हूँ उसी प्रकार मेरा ज़िंदगी भी रहने के लिए आगे जाने दीजिए। ये फल से प्रभु मेरा ज़िंदगी, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरा हर स्थिति, हर चीज़ भी आपको समर्पण कर रहा हूँ। मेरा सोच नहीं है, आपका सोच आगे अनुसार आगे जा रहा के लिए मैं समर्पण कर रहा हूँ। अंगीकार कीजिए, मेरा प्रार्थना सुन लीजिए। थैंक यू मसीह, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परमपिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। ये वचन तो आपको पसंद है तो, आशीर्वाद की जैसा है तो, सभी को मन बदलने की जैसे बात है तो शेयर कीजिए, आपका पहचान वाला को, नज़दीक वाला को, आपका लोगों को। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।